पुनः एक बार आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम नमस्कार। और आज का विषय है कि वास्तव में वर्तमान परिवेश में भारत किन किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है, क्योंकि ये परिस्थितियां सीधे हमारे पर्यावरण को, हमारे युवा वर्ग को और हमारे अन्य सभी घटकों को प्रभावित कर रही हैं। हमारी नई पीढ़ी आज उन समस्याओं से भी रूबरू होना चाहती है और जूझ रही है जिस समस्याओं को लेकर के हमारे ऋषि मुनि संत विद्वान और हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से हमें आगाह करती रही है कि भारतवर्ष में कम से कम पशुवध, गोहत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा न दिया जाए और इससे हमारे समाज में विकृतियां पैदा होंगी, जिसे लेकर के समय समय पर अनेक आंदोलन हुए हैं और लोगों ने सरकारों से, समाज से, अपने आप से लड़ा है। आज उन्हीं सवालों को लेकर के आज की युवा पीढ़ी भी जानना चाहती है और समझना चाहती है कि वास्तव में इसका परिणाम क्या है और इतने प्रयासों के बाद इस तरह की जघन्य हत्याएं, गो हत्या जैसी जघन्य हत्याएं बंद क्यों नहीं हुई। उनके विचार जानते हैं कि वास्तव में हमारे विद्यार्थी, हमारी युवा पीढ़ी आज इस समस्या को, इस मुद्दे को किस रूप में समझ रही है और क्या समझना चाह रही है। सर, मेरा एक सवाल है कि सर, लोग केवल गौ हत्या को केवल धर्म से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका एनवायरनमेंट पे उतना ही इफेक्ट है। आप क्या जानना चाहते हैं? आपकी क्या जिज्ञासा है? सर, मुझे ये जानना है कि हम लगातार अपनी संस्कृति को जब देखते आ रहे हैं पुराने समय से, तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो हुए हैं वो लगातार गाय के गौ हत्या और पशुवध को बुरा मानते हैं, लेकिन आज की परिदृश्य में ये जब बुरा होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं हो रहा है? सर, ये मेरी उत्सुकता से बहुत ज़्यादा है कि बंद क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आप दोनों की जिज्ञासा जायज़ है। आप जानना चाहते हैं एक तो पर्यावरण की दृष्टि से क्या प्रभाव है गोहत्या का या पशुवध का। आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसका आशय ये था कि हमें 1 किलो मांस का उत्पादन करने के लिए कितने चारा, कितने अनाज और कितने जल का उपयोग करना पड़ता है। अगर हम उसको बचाना चाहते हैं तो हमें शाकाहारी होना चाहिए। दूसरा, आपकी जिज्ञासा है कि जिस गोहत्या पर हमारे वैदिक काल से लेकर आज तक रोक लगाने का प्राविधान था, वह अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। आप एक का अध्ययन आज के पर्यावरण परिवेश को लेकर है, आधुनिक विज्ञान के आधार पर परिभाषित करना चाहते हैं कि पशु का या गौ का क्या महत्व है। और दूसरे विद्यार्थी की जिज्ञासा है कि अभी तक यह बंद क्यों नहीं हुआ, सरकारें इस पर कदम क्यों नहीं उठाई। तो बड़ा सीधा सवाल है और प्रश्न बहुत ही जायज़ है और समीचीन है। इस पर प्रत्येक मानव को विचार करना चाहिए कि यह कार्य अभी तक रुका क्यों नहीं। और सबसे पहले आपको बता दें कि गो हत्या एक भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक पक्ष है, वैज्ञानिक पहलू है कि यह नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेद में ऋषियों ने यह अनेक ऋचाओं में उद्घोष किया है
कि गोवध जघन्य अपराध है, लेकिन दुख का विषय है कि ऐसे जघन्य अपराध को, ऐसे हमारी वैदिक संस्कृत के उद्घोष को आज तक 21वीं सदी में उस पर सरकारों द्वारा कोई बल नहीं दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि समय समय पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, सन्यासियों ने अनेक प्रकार से अपने जान की बाजी लगाकर गोहत्या को रोकने का पूरा प्रयास किया है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अनेक आंदोलन चलाए गए हैं और उन आंदोलन की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जो मुख्य आंदोलन आता है जिसकी बहुत चर्चा होती है राजनीतिक गलियारे में, सामाजिक गलियारे में, उसे गलत तरीके से परिभाषित किया गया, जो करपात्री जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के संरक्षण में पूरे संसद का घेराव किया गया था। मैं यहाँ पर सरकारों का नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि इसमें सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, दोषी हम और आप हैं। दोषी भारतीय प्रत्येक प्राणी है जो अपने को मनुष्य कहता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, और आप जानते भी हैं कि जितने भी भारतीय मूल धर्म हैं, चाहे वह सनातन, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म गोवध को प्रश्रय नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता। सिखों ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था, गोवध को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए थे, संसद तक बात पहुंची थी, लेकिन प्रस्ताव गिर गया था। और हमसे आपसे तो बेहतर कसाई हैं, कम से कम एकजुटता के मामले में, कि वे एकजुट होकर के सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उस पर आदेश पारित हुआ, परंतु हमारी संसद ने उसे अनदेखी कर दिया, हमारी सरकारों ने अनदेखी कर दिया और यह कार्य सतत चलता रहा। संसद का घेराव हुआ, अनेक पशु गौ की हत्या हुई, संतों की हत्या हुई। करपात्री जी ने इसी दिल्ली में चीख कर कहा था कि मैं संतों की हत्या हुई है माफ़ कर दूंगा, लेकिन गौ की हत्या हुई है मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा। इसका दुष्परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा और सरकारें भोगी हैं। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया। और खेद का विषय है कि जब जब हमारे संत आंदोलन किए हैं, और संत का आंदोलन किसके लिए होता है, विचार यहाँ बैठा हुआ है, इस पर आप गंभीरता से सोचिए कि संतों ने लगातार गोवध को रोकने के लिए आंदोलन किया है, वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, वैदिक उद्घोष को मानते हुए सभी वेदों की ऋचाएँ यह कह रही हैं कि गो हत्या जघन्य अपराध है, परंतु उस पर रोक नहीं लगाई गई। तो लोगों ने, हमारी जो आवाम है, भारतीय जो जनमानस है, संतों का बढ़ चढ़ के उतना साथ नहीं दिया। संत दिल्ली से लेकर, प्रयाग से लेकर दिल्ली तक संतों ने पदयात्रा किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने प्रयागराज से दिल्ली तक पैदल मार्च किया और अनशन करके सरकार को मजबूर किया, लेकिन जब सरकारें नहीं सुनी तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे संसद तक जाना चाहिए, और संसद तक गए, अपनी बातों को रखा, लेकिन प्रस्ताव गिर गया। इस तरह से आप देखेंगे कि
अनेकानेक संतों ने आंदोलन किया, नंगे पांव चले, और इस कार्य को इसलिए बल नहीं मिला, इसलिए सरकारें मजबूर हुई कि यह जन आंदोलन नहीं बन सका। जन आंदोलन बनने के लिए जनमानस की सहभागिता चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि गाय की पूजा कर लें, गोवंश की वृद्धि कर लें, गोदुग्ध से अपने परिवार का पालन पोषण कर लें, अपना सब कुछ कर लें, लेकिन गौ हमें आशीर्वाद दें, हमारा सब मंगल हो, लेकिन गौ के मंगल के लिए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिसका दुष्परिणाम है कि सरकारों को बल मिलता गया। आज भी देखिए, अभी पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज मथुरा से दिल्ली तक इस तपती हुई धूप में पैदल मार्च किया। किसके लिए? अपने हित साधन के लिए नहीं। गौ के महत्व को वो जानते हैं, गौ से उत्पन्न होने वाले संस्कृत से वो भली भांति परिचित हैं। उन्हें पता है कि भारतीयता अगर कहीं पोषित होगी तो हमारी गाय से होगी, हमारी गंगा से होगी, हमारी गीता से होगी, हमारे गणेश से होगी। लेकिन जो पंचगकार की भारतीय संस्कृति है, जो त्रिमात्री हमारी संस्कृति है, गौ माता, पृथ्वी माता और गंगा माता, आज तीनों खतरे में हैं। इसी पृथ्वी की पुकार पर भगवान राम धरती पर अवतरित हुए थे पृथ्वी की रक्षा के लिए। लेकिन हम और आप हैं कि इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हम आंदोलन से कदम मिलाकर चलें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो भगवान हमारे इस पंचगकार संस्कृत की संरक्षण के लिए बार बार अवतार लेते हैं, लेकिन हम और आप हैं कि इस पर एक बार भी सोचने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि हम गोहत्या, गंगा की अविरलता और अपने संस्कृति के प्रति अपने दायित्व से दूर हटते जा रहे हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति लगातार रसातल को जा रही है। आज भी आप चारों तरफ देख रहे होंगे, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे अनेक मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी मुद्दा न गंगा के लिए गूंजा है, न गायत्री के लिए गूंजा है, न गो संरक्षण के लिए गूंजा है। लोकमानस की तरफ से, लोकमानस से यह कभी आवाज़ नहीं आई कि अगर हमारी गंगा संरक्षित नहीं हुई, हमारी गाय संरक्षित नहीं हुई, हमारी संस्कृति संरक्षित नहीं हुई, तो मैं अपने मत को दान नहीं करूंगा। जिस दिन आप अपने मत का मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे, उस दिन भारतीयता अपने उत्कर्ष को प्राप्त करेगी। हम अपने मत का मूल्यांकन न करके हम अपने मत का अवमूल्यन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के उसमें सहभागी नहीं हो रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आने वाले ऐरे गैरे अपनी फसल को काट करके ले जा रहे हैं, और हम और आप फिर जहाँ थे उससे भी नीचे अधोपतन की तरफ जा रहे हैं। इस पर हमें बार बार विचार करना होगा और सोचना होगा, तभी जाकर के हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश, हमारी गौ माता, हमारी गंगा माता, हमारी पृथ्वी माता पूर्ण रूप से ऊर्जावान होगी और हमें संरक्षित करेंगी। अगर हम वैदिक संस्कृत के में बात करें, अपने धार्मिक शब्दों में बात करें, तो गौ सूर्य की एक किरण का नाम है,
जो रूप धारण करके गौ के रूप में हमारे पास हमें पोषित करने आई है, सूर्य का वह तेजस तत्व जो पृथ्वी धारण करती है, जो हमें पोषित करती है, सूर्य का वह तेजस तत्व जिसे ले करके हमारी गंगा दौड़ती है, हमारे लिए, हम अपने लिए भी, अपने जीवन के लिए भी जिन जिन मूल्यों की संरक्षण करनी चाहिए मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ, यह हमारी आपकी अकर्मण्यता है। यह दोष न तो सरकारों को हम दे सकते हैं और न ही संतों को। संत हमेशा हमारे लिए लड़े हैं, संग्राम किए हैं, जंग छेड़े हैं, और सरकारें हमें बरगला करके, हमें बहका करके, हमारे मतों का अवमूल्यन करके उसका लाभ उठाई हैं, और हम एक जगह एक बिंदु पर अपने विचारों को, अपने मूल्य, अपने मत को मूल्यवान नहीं बनाए हैं। इसमें आम जनता उतनी ही दोषी है जितना एक कसाई दोषी है गाय की हत्या करने के लिए, क्योंकि हम उसका बढ़ावा दे रहे हैं। अगर गंगा पर कोई प्रतिकूल क्रिया हो रही है और लोक मानस एकत्र होकर के उसका प्रतिशोध नहीं करता है तो वह जिम्मेदार है। वह यह न समझे कि हमारा कोई मूल्य नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है और हम इस पाप से वंचित रहेंगे। महाभारत में जब भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो जितने लोग चुप बैठे थे वो सब दोषी हैं, और जो उसका विरोध किए थे, जो बोले थे, उनको उनका प्रतिफल मिला था। तो आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है, लोकमानस का दायित्व है कि आप अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने को पापी मत बनाइए। अपने मूल्य, अपने मतों का मूल्यांकन करिए, अपने विचारों का मूल्यांकन करिए। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। आप कभी सोचे हैं कि आप आने वाली पीढ़ी को आप एक शून्य देकर जा रहे हैं, जहाँ न जल है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न वायु है और न दुग्ध है। कैसे उनका जीवन आगे को संरक्षित होगा, कैसे वे हमारी संस्कृति को लेकर आगे जाएंगे, इस पर लोक मानस को एकत्र होना पड़ेगा। अन्यथा हम अगर यह देखते रहें कि दिल्ली में बैठी सरकारें इनका संरक्षण करेंगी तो यह आपकी निरा भूल है। यह कदाप न सोचें कि आप उस पाप के भागीदार नहीं हैं। इन हत्याओं के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी जिम्मेदार एक कसाई है, एक गाय को बांधने वाला है, एक पृथ्वी का दोहन करने वाला है। अरे आप इतना तो स्मरण करिए कि आपके जीवन के लिए आपका सूर्य आपके सर के ऊपर तप रहा है, तो पृथ्वी पर आप भी तपिए, यह आपका धर्म है। जब तक दोनों का तप एकत्र नहीं होगा तब तक तपस्या का प्रतिफल कदाप नहीं मिलेगा। यह वैदिक उद्घोष है। आने वाली हमारी पीढ़ियां किस तरह से अपने मूल्यों से वंचित हो रही हैं, भारतीय संस्कृति से वंचित हो रही हैं, भारतीय सभ्यता से वंचित हो रही हैं, भारतीय परिवेश से वंचित हो रही हैं, उनको इससे जोड़ने के लिए, उनको इसका मूल्य बताने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें भारतीय संस्कृति का वैदिक ज्ञान देना चाहिए। बिना वैदिक ज्ञान के, बिना भारतीय संस्कृत ज्ञान के यह उनका ज्ञान अधूरा है और वे इसी तरह से एक डाटाबेस स्ट्रक्चर में भटकते रहेंगे और वास्तव में क्या मूल्य है और उन्हें अपने देश के प्रति, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति क्या दायित्व निभाना चाहिए वे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ एक छोटी सी समस्याओं में उलझा दिया गया है कि हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, पर नौकरी का मूल्यांकन किसके लिए? नौकरी एक जीविका है, नौकरी पूरा जीवन नहीं है। आने वाली हर पीढ़ी सवाल पूछती रहेगी और फिर आप पर ही वह लांछन जाएगा कि मेरे पूर्वज, मेरे पिता मेरे लिए क्या छोड़ के गए। अरे आप इतना तो स्मरण करिए कि आपके पूर्वज, आपके ऋषि मुनि आपको इतना छोड़ के गए कि आप अपना जीवन यहाँ तक सकुशल संपादित कर लिए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को
हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, यह मेरा दायित्व बनता है। अन्यथा हमारी पीढ़ियां इसी तरह से भटकती रहेंगी और उनका जीवन पूरी तरह से जो है बाधित हो जाएगा। तो हमें आपको एक साथ मिल करके समवेत स्वर में विचार करके और हर जहाँ पर भारतीय मूल्य की बात हो वहाँ एकत्र होइए, एकत्र हो करके उस पर विमर्श करिए और उसे आगे बढ़ाइए। इसी के साथ पुनः आपको नमस्कार। फिर अगली बार मिलते हैं दूसरे एपिसोड में इसी विचार के साथ। तब तक आप लोग जो है इस पर विमर्श करिए कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या दायित्व है, और अपने द्वारा आप जो कर सकते हैं उन सब पर अपना प्रयास जारी रखिए। और जब भी आपको कोई आवश्यकता हो जानने के लिए इस तरह की, तो आप बेहिचक मुझसे कहीं भी मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी है मैं वो आपके साथ जो है ज़रूर साझा करूँगा और इस तरह से विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।